हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम साइंस जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए साइंस जीके के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के साइंस जीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। बताना है कि मानव के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फास्फोरस। तो मानव के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 3.4, 6, 7.4 या 8। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि पीएच होता क्या है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो पीएच की वैल्यू होती है यह होता है अम्ल व क्षार में। यदि अम्ल की बात की जाए तो अम्ल में पीएच का वैल्यू होता है 0 से अधिक 7 से कम, और क्षार में जो होता है ये पीएच का वैल्यू होता है 7 से अधिक और 14 से कम। ये क्या होता है, इनकी वैल्यू होती है। तो जो रक्त होता है क्या होता है, थोड़ा क्षारी प्रकृति का होता है। जब क्षारी प्रकृति का होगा तो क्या होगा, वह 7 से अधिक होगा और 14 से कम होगा। जब 7 से अधिक होगा तो देखिए 7 से अधिक इस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी और सी में दिया गया है। तो जो क्षार की प्रकृति होती है वो हल्का क्षारी होती है। हल्का क्षार यानी कि 7.4 उसका पीएच मान होता है। अब देखिए 7.4 किस ऑप्शन में है, तो वह ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम पूछा भी जाता है कि अम्ल का पीएच मान कितना से कितना तक होता है, तो 0 से अधिक और 7 से कम होता है। यदि पूछा जाए कि क्षार का पीएच मान कितना से अधिक कितना तक होता है, तो 7 से अधिक और 14 से कम होता है। इसको भी याद रखिएगा। और पीएच मान की खोज सर्वप्रथम सोरेनसन, याद रखिएगा, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। नेक्स्ट दिया गया है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। बताना है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी या सेक्डेमी। जो पुरुषों की नसबंदी होती है उसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें महिला की नसबंदी क्या कहते हैं, तो महिला की नसबंदी को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है रकाब, ह्यूमरस, स्टेपीज या फीमर। तो सबसे बड़ी हड्डी की बात की गई है, तो सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर में होती है, जो कि आपका जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, फीमर। नेक्स्ट, मानव में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। बताना है कि मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन है मलाशय, अमाशय, मुख या पक्वाशय। तो जो मानव में पाचन क्रिया होती है यह मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। जब आदमी भोजन करता है क्या होता है, उसमें टायरिन नामक एक लार में एंजाइम पाया जाता है। क्या करता है, उस भोजन को चिपचिपा बना देता है, जिससे क्या होता है उसमें भोजन का उससे पाचन प्रारंभ होने लगता है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है मुंह, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव में पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है स्टेपीज, ह्यूमरस, फीमर या टिबिया। देखिए सबसे बड़ी हड्डी की बात की गई थी तो क्या था, वह फीमर था, लेकिन सबसे छोटी हड्डी यह स्टेपीज होती है। और यह कहाँ पाई जाती है, तो यह आपका कान में पाई जाती है। इसको वही पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है, आपका कान में पाई जाती है। इसको भी याद रखिएगा, कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात की जाए तो वह जांघ में पाई जाती है, और जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है फीमर। अभी आपको बताया गया है, जिसका नाम है फीमर। ये क्या है, सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है टांग, हथेली, ऊपरी भुजा या पैर। जो टिबिया नामक हड्डी है तो टांग में पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जैसे अभी आपको बताए थे हम कि जब भोजन ग्रहण किया जाता है मुंह में, क्या होता है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है लार में, उसका नाम है टाइलिन। वो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है, और वहीं से क्या होता है, वहाँ का भोजन क्या होता है, उसका पाचन प्रारंभ होने लगता है। तो जो लार में एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात किया रेनिन की, तो रेनिन जो एंजाइम होता है क्या होता है, अमाशय से निकलने वाला एक एंजाइम है, और यह दूध के पाचन में सहायता करता है। दूध के पाचन में सहायता करता है, इसको याद रखिएगा। यह दूध के क्या होता है, पाचन में सहायता करता है, पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है
कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है जांग, पिडली, ऊपरी भुजा या अग्र भुजा। जो ह्यूमरस हड्डी होती है वो आपका ऊपरी भुजा में पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी भुजा। और ये जो सारे क्वेश्चन है आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताना है कि यकृत, पित्ताशय, कार्निया और आंत, इसमें पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, यानी कि किस भाग में पाचन नहीं होता है? तो यकृत में पाचन होता है, क्योंकि यकृत पित्ताशय में पित्त रसा स्राव होता है जो कि भोजन क्या करता है, क्षारी करता है, यहाँ भी पाचन होता है, और आंत में भोजन का पाचन होता है। लेकिन जो कार्निया है यह आंख का भाग है, पाचन का भाग नहीं है। किसका भाग है? यह आंख का भाग है। तो यहाँ क्या होता है? पाचन यहाँ नहीं होता है, क्योंकि यह क्या है? आंख का भाग है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? बताना जब पाचन होता है तो प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन है वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या शर्करा। तो पाचन होने के बाद जो प्रोटीन होता है वह अमीनो अम्ल में बदल जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है कि पित्त जमा होता है, ऑप्शन है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या प्लीहा में। इसमें बहुत डाउट होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है पित्त जमा होता है और एक पूछता है कि पित्त का श्रावण कहाँ से होता है। तो पित्त का श्रावण कहाँ से होता है, यानी पित्त का उत्पादन कहाँ से होता है? तो श्रावण होता है आपका यकृत यानी लीवर से। लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है? तो जमा होता है पित्ताशय में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछे आपसे कि पित्त का उत्पादन कहाँ से होता है यानी श्रावण कहाँ से होता है, तो होता है आपका यकृत यानी लीवर से। लेकिन यदि पूछे कि जमा कहाँ होता है तो जमा आपका पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन करता है? बताना है मानव शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन करता है। ऑप्शन है प्लीहा, फेफड़ा, हृदय या यकृत। तो मानव शरीर में जो रक्त बैंक का काम है यह आपका प्लीहा करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लीहा। आप एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे अधिक व्यस्त अंग कौन सा है, तो वो है आपका हृदय। क्या है? यह सबसे अधिक व्यस्त अंग है, व्यस्त अंग है। और यही पूछता है कि हृदय का भार कितना होता है, तो हृदय का भार होता है लगभग 300 ग्राम, इसको याद रखिएगा, 300 ग्राम। यकृत की बात की जाए तो यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका भार 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम होता है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? बताना है शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है। ऑप्शन है मस्तिष्क, अस्थि मज्जा, हृदय या फेफड़ा। तो रक्त का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें मस्तिष्क की, तो आपके एग्जाम पूछता है कि ऐसी कौन सी कोशिका है जहां क्या होता है कि कोशिकाओं का विभाजन यानी कोशिका का निर्माण नहीं होता है, तो होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क क्या होता है? सबसे कम कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसका वजन की बात की जाए तो वजन आपका होता है, औसतन की बात की जाए तो 1400 से 1450 ग्राम के बीच इसका भार होता है, इसका मस्तिष्क का, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन है गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या हृदय। तो पेस मेकर का संबंध आपका हृदय से है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? बताना रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें लोहा यानी कि यफी, लोहा धातु पाई जाती है। यदि बात करें हम प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या होता है? यह भी रक्त का भाग होता है। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा जैसे आपका होगा रक्त आपको इसमें प्लाज्मा जो होता है यह आपका इसमें 80% क्या होता है? जल, और 80 से 90%, 80 से 90% की बात की जाए, क्योंकि अधिकतर क्या होता है इसमें जल होता है। 80 से 90% क्या होता है इसमें? जल होता है। 80 से 90% क्या होता है इसमें? जल होता है। और शेष जो 10% होता है उसमें क्या होता है? 10% शेष आपका उसमें प्रोटीन होता है, इसमें यह प्लाज्मा में, इसको याद रखिएगा। एग्जाम पूछा जाता है कि प्लाज्मा में
अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपका जल पाया जाता है। यदि बात किया आरबीसी की, तो आरबीसी का पूर्ण रूप होता है रेड ब्लड सेल और इसका जीवन काल क्या होता है, 120 दिन होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यू, ये देखिए यहाँ टाइप मिस्टेक हो गया है, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, इसका जीवन काल की बात की जाए तो 3 से 5 दिन होता है। इसको याद रखिएगा 3 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तभी जैसे बताए थे कि अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अगला है कि रक्त समूह खोज किसने की थी, बताना रक्त समूह खोज किसने की थी। ऑप्शन है लैंडस्टीनर, लिवाइन, बिएनर या लीवेनहाक। तो रक्त समूह खोज लैंडस्टीनर ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रक्त समूह क्या क्या होते हैं, 4 होते हैं। ए रक्त समूह की बात की जाए तो ये होता है ए रक्त समूह, बी, ओ और ए बी। जो ओ होता है क्या होता है, यह सर्वदाता होता है, सर्वदाता पूछता है एग्जाम में, सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, तो ओ होता है। और बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यह सर्वग्राही, तो पूछता है एग्जाम में कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी है, ए बी है। इसको याद रखिएगा। यदि बात की जाए लीवेनहाक की, तो इन्होंने क्या की थी, जीवाणु खोज की थी, जीवाणु खोज की थी। और इसके अलावा इन्होंने जीवाणु के अलावा एंटोनी वान लीवेनहाक ने जीवाणु खोज की थी और जीवाणु के अलावा इन्होंने शुक्राणु की भी खोज की थी। इसकी तो शुक्राणु की भी खोज की थी और इसके अलावा इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। क्या की थी, जीवित कोशिका की भी खोज की थी। इसको भी याद रखिएगा, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज भी इन्होंने ही की थी। ये सब याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम पूछा जाता है कि एंटोनी वान लीवेनहाक ने किसी खोज की थी, इन्होंने जीवाणु खोज की थी, शुक्राणु खोज की थी और जीवित कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस, हीमोलाइसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस। तो मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस डायलिसिस प्रक्रिया में क्या होता है, जो खून में अशुद्ध पदार्थ है, जो खून में CO2 की मात्रा होती है उसे क्षरण कर दिया जाता है और शुद्ध पदार्थ यानी O2 को शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाया जाता है। यह कब किया जाता है, जब मानव का किडनी यानी कि गुर्दा, किडनी यानी गुर्दा क्या होता है, खराब हो जाता है। इस स्थिति में डायलिसिस कराना पड़ता है। नेक्स्ट दिया गया है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो जैसे ही हम अभी क्वेश्चन पहले बताया गया था कि पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं और स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आकर बताइएगा और यदि यह वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।